जून 12, 2025 जब एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ करती है और लैंड तो करती है बट किसी एयरपोर्ट पे नहीं, एयरपोर्ट से मात्र 1 माइल आगे एक हॉस्पिटल के ऊपर। और मीडिया द्वारा जो वीडियो आपको इस केस का सबसे पहले दिखाया गया है, सैडली वो ऑल्टर्ड है और उस वीडियो के अंदर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लू मिसिंग है जो कि हमें एट द एंड इस केस के क्लू तक ले जाने वाला है। इस प्लेन में बैठा हुआ एक एक व्यक्ति मारा जाता है सिवाय एक व्यक्ति के जो कि मैजिकली प्लेन से कूद के बच जाता है, लेकिन सैडली ये इस कहानी का दूसरा सबसे बड़ा झूठ है। आइए इस वीडियो के अंदर पूरा राज खोला जाए फ्लाइट AI-171 का। क्या है वो कारण जिसकी वजह से ये फ्लाइट टेक ऑफ करते ही ब्लास्ट के साथ लैंड करी? क्या वो पायलट्स की गलती थी, क्या वो एयरपोर्ट की गलती थी, या फिर वो फ्लाइट में ही गड़बड़ थी? और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जो वो व्यक्ति कूद के बचा है उसके पीछे भी एक अलग ट्विस्ट है। तो आइए इसको ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। दिक्कत फ्लाइट के उड़ने से सालों पहले शुरू होती है। सबसे पहली बात कि हमारे हॉस्पिटल्स के सामने नो हॉर्न का एक सिंबल लगा रहता है, जिसका मतलब कि आप हॉस्पिटल के सामने हॉर्न नहीं बजा सकते क्योंकि उससे शोर होता है। तो ये कैसी पुअर प्लानिंग है कि आप एयरपोर्ट के सामने ही हॉस्पिटल बना दो जिससे कि प्लेन के शोर से पेशेंट की ऐसी तैसी हो जाए। अब प्लेन एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है और सीधा हॉस्पिटल पे जाके लैंड करता है, बट सैडली क्योंकि ये जर्नी का इनिशियल पार्टी था तो प्लेन पूरा फ्यूल के साथ भरा हुआ था और इसीलिए हमें इतना खतरनाक ब्लास्ट देखने को मिला जो कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। बट जैसा कि मैंने बताया कि ये वीडियो तो ऑल्टर्ड है, बट एक्चुअली द रियल वीडियो इज दिस। शायद आप लोग इसके बीच में कोई डिफरेंस भी स्पॉट ना कर पाए। डोंट वरी, इसके ऊपर भी आएंगे हम, बी पेशेंट। लेकिन आइए उससे पहले जाना जाए कि इंडिया का सबसे ज्यादा दर्दनाक एयरप्लेन क्रैश हुआ कैसे। इस प्लेन के अंदर 2 पायलट्स मौजूद थे जिनमें से एक का नाम था सुमित साबरवाल, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, और दूसरे थे क्लाइव कुंदेर, जिसमें से सुमित सर को 8000 आवर्स से भी ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, वहीं मिस्टर कुंदेर को 1000 घंटे से भी ज्यादा का। तो इसके अंदर ये कहना तो सही नहीं रहेगा कि पायलट्स की कोई गलती थी क्योंकि उन्होंने इससे भी ज्यादा टफ कंडीशंस को टैकल करा हुआ था। और अगर आप इस वीडियो के ऊपर ढंग से नजर डालें तो एक्चुअली जब प्लेन ऊपर जाते जाते नीचे जा रहा है तो उन्होंने काफी बेहतर तरीके से उसे पूरा संभालने का कोशिश करा जिससे प्लेन डिसबैलेंस ना हो, एंड एक्चुअली दे डिड अ प्रीटी गुड जॉब। तो गलती अगर पायलट्स की नहीं है तो क्या वो इस मैसिव मशीन की गलती थी? बोइंग 787, जिसको आप एयर स्पेस का टाइटैनिक बोल सकते हैं क्योंकि इस इंसिडेंट से पहले एक भी बोइंग 787 क्रैश नहीं हुआ है और ये पहला केस है जिसके अंदर हमें इसका क्रैश देखने को मिला। पास्ट में बोइंग कंपनी के ऊपर बहुत सारे क्वालिटी इश्यूज को लेकर सवाल उठाए गए, जिसमें से सबसे ज्यादा बड़ा नाम है जॉन बार्नेट का, जो कि खुद बोइंग के अंदर एज ए क्वालिटी मैनेजर काम करा करते थे। लेकिन कंसिडरिंग कि ये प्लेन पिछले 11 साल से ऑपरेशनल था और अभी तक इसका एक भी क्रैश नहीं हुआ था, इसी के साथ साथ इसके इंजन्स एयरलाइंस के वन ऑफ द बेस्ट इंजन्स में से एक है जो कि आग लगने पर भी या फिर बर्ड स्ट्राइक पर भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो ये भी काफी ज्यादा अनलाइकली है कि इंजन की वजह से या फिर प्लेन के अंदर कोई इशू की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ हो। बट निराश मत होइए क्योंकि अब जो रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको कंप्लीटली शॉक कर देगा। सो टाइटन योर सीट बेल्ट्स लेडीज एंड जेंटलमैन, बिकॉज अब फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ होने वाली है। आपको आपका बोर्डिंग पास मिलता है जिसका सीट नंबर है 11A। आप सीट पर जाके बैठे हैं और एक माइनर से डिले के बाद में आपकी फ्लाइट टेक ऑफ करती है। कुछ सेकंड तक सब कुछ सही जा रहा था, प्लेन एस्टिमेटेड ऑल्टीट्यूड के पूरी ट्रेजेक्टरी पर था, लेकिन अचानक प्लेन ऊपर की जगह नीचे जाने लगता है। सबसे पहले इंजीनियर्स को ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ until they found this video। और इस वीडियो से मेजॉरिटी मिस्ट्री सॉल्व हो गई और अभी आपको मालूम पड़ेगा द डिफरेंस बिटवीन द ऑल्टर्ड वीडियो एंड द रियल वीडियो, जो कि हमें इस मिस्ट्री को सॉल्व कराने वाला है। अगर आप इस ऑल्टर्ड वीडियो पर नजर डालें तो यू कैन सी सम अनोमलीज हियर। फर्स्ट, ये एक्चुअली एक टीवी स्क्रीन है जिससे इस वीडियो को लिया गया है, एंड ऑल्सो इसमें एक और चीज है, वीडियो के अंदर जो बंदा रिकॉर्ड कर रहा है उसका रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। साथ ही में इसके अंदर मेजॉरिटी चंक ऑफ द वॉइस इज मिसिंग। एंड अब आते हैं इस रियल वीडियो पर जहां पर आपको सब कुछ ज्यादा क्लियरली दिख रहा है एंड वॉइसेस भी परफेक्ट है। बट वेट, क्या आपने एक चीज नोट करी? स्टार्टिंग के अंदर एक अजीब सा साउंड आता है
हे जस्ट ए रिमाइंडर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल रही है तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड इट विल हेल्प मी अ लॉट। और ये साउंड किसी एयरप्लेन से ज़्यादा एक जेट के इंजन का लग रहा है जो कि आपको इस वीडियो में दिखता है। इसे एक्चुअली रैट कहा जाता है जो कि इन प्लेन्स का एक सेफ्टी फीचर होता है और इसको कोई इंसान कंट्रोल नहीं करता बल्कि ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड रहता है। जब भी प्लेन्स के इंजन फंक्शन नहीं कर पाते ढंग से और प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ता है तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिव होता है और ये रैट बाहर आ जाता है जस्ट टू प्रोवाइड प्लेन अ सपोर्ट वाइल लैंडिंग। तो अगर रैट डिप्लॉय हुआ है और ये पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है इसका मतलब कि जरूर इंजन के अंदर कुछ तो मेल फंक्शन हुआ था। हम इसे एक पायलट का गलती भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये रैट को मैनुअली कंट्रोल करा ही नहीं जा सकता है। तो डेफिनेटली एक इंजन फेलियर तो था बट अब इसका रीजन हमें नहीं पता। वो कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट का फेलियर हो सकता है या फिर एक मेंटेनेंस इशू। वी डोंट रियली नो अबाउट दिस बट स्टिल एक व्यक्ति बच गया जो कि आप है क्योंकि आप बैठे थे सीट 11A के ऊपर। एक्चुअली में सीट 11A विंग के बहुत पास मौजूद थी और अगर आपको ना पता हो तो प्लेन का जो फ्यूल है वो एक्चुअली उसके विंग्स के अंदर भरा जाता है। तो 11A के अंदर जो पैसेंजर बैठा है वो सबसे ज्यादा प्रोन था डैमेज के क्योंकि विंग्स के अंदर फ्यूल है और अगर फ्यूल ब्लास्ट होगा तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट 11A वाले पैसेंजर को होने वाला है। लेकिन इसके बावजूद 11A के ऊपर बैठा हुआ पैसेंजर बच गया क्योंकि न्यूज वाले बोल रहे हैं कि वो चलते प्लेन से ही कूद गए बट एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अगर वो चलते हुए प्लेन से ही कूद जाते तो सबसे पहले जान उनकी ही जाने वाली थी। आई थिंक वो ये कहना चाहते थे कि जब प्लेन क्रैश हुआ और प्लेन के टुकड़े हुए तो वो प्लेन से कूद गए ताकि उनकी ब्लास्ट से जान बच गई। लेकिन न्यूज वाले बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि चलते हुए प्लेन से कोई कैसे कूद सकता है। जो विक्टिम है उसने इतना बड़ा क्रैश सर्वाइव करा है तो ऑफकोर्स वो सारी डिटेल्स तो ढंग से नहीं बता पाएंगे ना। तो इतना दिमाग तो न्यूज वालों को लगाना चाहिए कि भाई चलते हुए प्लेन से कोई कैसे कूद जाएगा। तो एक्चुअली में आई थिंक हुआ ऐसा है कि जब प्लेन क्रैश करा और प्लेन के टुकड़े हुए तो पैसेंजर कूद गए और उनकी जान ब्लास्ट से बच गई। इस इंसिडेंट के बाद में बोइंग कंपनी के स्टॉक्स 8% से भी ज्यादा फेल कर गए। एयर इंडिया के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लैक कर दिया गया है और टाटा जो कि एयर इंडिया को ओन करती है वो सारे विक्टिम्स को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने वाले हैं। और इस इंसिडेंट के बाद में हम कंट्रीज को और ज्यादा देख रहे हैं बोइंग कंपनी के एयरक्राफ्ट से शिफ्ट होते हुए नेटिव एयरक्राफ्ट की तरफ। जैसे चाइना अब काफी सारे बोइंग के विमानों को यूज करना बंद कर रहा है और धीरे धीरे अपने ही नए एरोप्लेन्स को डेवलप कर रहा है। खैर एक्सीडेंट्स आर एक्चुअली इनएविटेबल और हमें नहीं पता कि कब क्या हो जाए। चाहे हम दुनिया का बेस्ट एयरक्राफ्ट भी बना ले बट उसका भी एक्सीडेंट होना एक चांस तो रहता ही है। एट द एंड आई जस्ट वॉन्ट टू प्रे फॉर द वंस दैट लॉस्ट देयर लाइव्स इनटू दिस क्रैश। आप जहाँ भी हैं सेफ रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए क्योंकि कुछ सेकंड लिटरली सब कुछ बदल सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय।